नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। नगर में एक साधु बाबा की कुटिया थी। साधु बाबा बहुत ज्ञानी थे। वो अपने ध्यान, गहन अध्ययन शक्ति से नक्षत्रों की गणना करके उन्हें अपने वश में कर लेते थे। यदि मंगलजनक स्थिति बनती थी तो वो अपनी शक्ति से आकाश से हीरे और मोतियों की वर्षा भी करवा सकते थे। उनके यहाँ बहुत सारे शिष्य अध्ययन करते थे। एक दिन गुरुजी अपने प्रिय शिष्य के साथ घूमते घूमते घने जंगल में जा पहुँचे। रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने सोचा गुरु के पास कुछ न कुछ धन तो होगा ही। ये सोचकर गुरु को एक पेड़ से बांध दिया और उनके शिष्य से कहा, यदि तुम धन देते हो तो तुम्हारे गुरु को छोड़ देंगे, नहीं तो हम इन्हें अभी मार देंगे। शिष्य कहता है, नहीं नहीं, आप मेरे गुरुजी के साथ कुछ मत कीजिए। मैं शहर जाता हूँ, वहाँ से भिक्षा मांगकर धन इकट्ठा करूंगा और तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। ये सब बोलकर शिष्य वहाँ से चला जाता है। चला तो जाता है लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आता। डाकुओं के सामने वापस कौन लौट कर आएगा। गुरुजी काफी देर तक पेड़ से बंधे रहते हैं। रात हो आती है। डाकू भी अब शिष्य की प्रतीक्षा करके थक चुके थे। वो गुरुजी से कहते हैं, यदि तुम्हारा शिष्य नहीं आया तो हम तुम्हें मार देंगे। साधु बाबा चुपचाप आकाश में चमकते हुए तारों को देख रहे थे। उन्होंने तारों की संरचना का अध्ययन किया। तारों की स्थिति उन्हें अनुकूल लग रही थी। उन्होंने सोचा, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं तारों को अपने वश में कर सकता हूँ। अपनी गणना से आकाश से हीरे मोतियों की वर्षा करवा सकता हूँ। तो फिर मैं बंधा हुआ क्यों खड़ा हूँ? अभी स्थिति भी अनुकूल है, क्यों ना मैं अपनी शक्ति से डाकुओं को हीरे दे दूं और आजाद हो जाऊं। वो डाकुओं के सरदार को बुलाते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, मुझे तारों की गणना का बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं अपनी शक्ति से आकाश से हीरों की बरसात करवा सकता हूँ। यदि तुम मुझे अनुमति देते हो तो मैं अभी तुम्हें ऐसा करके दिखा सकता हूँ। डाकू भी साधु बाबा की बातें सुनकर खुश होता है और उन्हें खोल देता है। साधु बाबा नदी में स्नान करके आते हैं और ध्यान मग्न होकर तारों की स्थिति की गणना करते हैं। अपनी शक्ति से थोड़ी ही देर में हीरों की वर्षा करवा देते हैं। डाकू हीरों को इकट्ठा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। साधु बाबा को धन्यवाद देते हैं और उन्हें आजाद कर देते हैं। जैसे ही डाकू थोड़ी दूरी पर पहुँचते हैं, उन्हें एक डाकुओं का दूसरा दल मिल जाता है जो उन्हें घेर लेता है और उनसे हीरे लेना चाहता है। लेकिन पहले वाले डाकुओं का सरदार कहता है कि यहीं पर हमने एक साधु बाबा को पकड़ा था, वो ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे, तुम उनके पास जाओ, वो आकाश से हीरों की वर्षा करवा सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, हमने तो उन्हीं से हीरे लिए हैं। दूसरे डाकुओं का सरदार मानता नहीं है और कहता है, ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और अपने हीरे लेकर अपने रास्ते निकल जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पहले वाला डाकुओं का सरदार उनकी बात मान लेता है और हामी भरकर साधु बाबा के पास चले आते हैं। दूसरा डाकुओं का दल साधु को धमकाता है, डराता है और कहता है, तुरंत हमारे लिए हीरों की बरसात करवाओ। लेकिन इस समय तारों की स्थिति बदल चुकी थी। अब हीरों की वर्षा नहीं हो सकती थी। साधु बाबा ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और कहा, श्रीमान, कृपया मेरा विश्वास कीजिए, पहले तारों की स्थिति अनुकूल थी लेकिन अब बदल गई है। मैं स्थिति अनुकूल होती है तभी हीरों की वर्षा करवा सकता हूँ, लेकिन तारों की स्थिति नहीं बदल सकता। लेकिन अज्ञानी डाकू ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उन्हें साधु पर विश्वास नहीं होता। वो चिल्लाता है और कहता है, मूर्ख व्यक्ति, यदि तुम हीरों की वर्षा नहीं करवा सकते तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। उन्होंने साधु पर जोरदार हमला किया और उन्हें मार दिया। पहले वाले डाकुओं के सरदार को भी मार दिया और उनसे हीरे छीन लिए। जब दूसरे डाकुओं के सरदार ने हीरे छीने तो वो इधर उधर बिखर गए थे। सभी डाकू हीरे लूटने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ाई इतनी भयंकर हुई कि वो आपस में ही कट कट कर मरने लगे। एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। अंत में बस 2 ही डाकू बचे। उन्होंने सोचा, मारने का कोई फायदा नहीं है, हीरों को बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं और किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा देंगे। दोनों को बात सही लगती है और वो मान जाते हैं। हीरों को बराबर भागों में बांट लेते हैं। अब उनको भूख लगी थी तो दोनों ने मिलकर तय किया कि एक यहीं पर रुकेगा और दूसरा गांव जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आएगा। दोनों इस बात से सहमत हो जाते हैं। एक व्यक्ति हीरों के पास वहीं जंगल में रुक जाता है और दूसरा गांव जाकर भोजन लेकर आता है। भोजन लेकर जब वो वापस जंगल में लौटता है तो वह अपने मन में विचार करता है कि क्यों ना मैं थोड़ा सा खाना खाकर इस बाकी खाने में जहर मिला दूं, ताकि सारे हीरे मेरे ही हो जाएंगे, आधा हिस्सा करने की जरूरत ही नहीं होगी। उसने कुछ भोजन किया
और बाकी बचे हुए खाने में जहर मिला दिया। उधर जो डाकू खाने की प्रतीक्षा कर रहा था, जंगल में रुका हुआ था, उसने सोचा जैसे ही दूसरा व्यक्ति खाना लेकर आएगा मैं उसके हाथ से खाना तो ले लूंगा और अवसर पाकर उसे मार दूंगा ताकि ये सारा धन मेरा हो जाए। मुझे 2 भागों में बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों अपनी अपनी युक्ति के अनुसार काम करते हैं। पहले वाले ने खाने में जहर मिला दिया था, दूसरे वाले ने मारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। जैसे ही गांव गया हुआ व्यक्ति खाना लेकर लौटता है, जंगल में ठहरे डाकू ने उस पर तुरंत हमला किया और उसे मार दिया। अब वो खुश होकर खाना खाने बैठ गया। जैसे ही वो खाना खाता है, थोड़ी ही देर में जहर के असर से वो भी मर जाता है। दोनों बचे हुए डाकू भी मर जाते हैं और वो हीरे वहीं बिखरे पड़े थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, गलत तरीके से यदि धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उनका परिणाम दुखद ही होता है। इसलिए कभी भी गलत तरीके से धन कमाने की इच्छा न रखें। मेहनत करें, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। भले ही आपको देरी से मिले लेकिन फल जरूर मिलेगा। जल्दबाजी करने से, गलत तरीके से धन पाने का लालच रखते हैं तो उसका परिणाम दुखद होता है। ना हमारे लिए अच्छा होता है, ना जिसके लिए हम धन कमा रहे हैं उनके लिए अच्छा होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।